गीतों के द्वारा प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। अब हम वचन मनन करने जो आ रहे हैं, हम प्रार्थना करें प्रभु आपके वचन को समझने के लिए हमें सहायता कर, हमारी बुद्धि और समझ को खोल दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यह अवसर जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। गीतों के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए आपने हमें मदद किया प्रभु। अब आपका पवित्र वचन मनन करने जा रहे हैं। हम एक एक से बात करें, हम एक एक की जरूरत आप जानते हैं। आपकी आवाज सुनकर हम शुद्ध हो सके, हम बलवंत हो सके। आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर के चरणों में पवित्र वचन के साथ एक बार फिर आने का प्रभु ने मौका दिया। पिछले सप्ताह हमारा यूथ कैंप था। बहुत आशीष को अनुभव करने के लिए प्रभु ने मदद किया। 400 से ज्यादा बच्चे आए थे। बहुत सारे नौजवान पवित्र आत्मा का भरपूरी पाए। जो लोगों कैंप में आए थे उनसे आप पूछोगे तो मालूम चलेगा कितना आशीष का कैंप था। प्रभु की आत्मा का काम को देखने के लिए प्रभु ने मदद किया। उसके बाद इस सप्ताह कलीसियाओं के एल्डर्स और डीकन्स के साथ हमारे उत्तर भारत में प्रभु के दासों के साथ 3 दिन का क्लास था, जिसमें वचन सीखने का मौका मिला। और आखिरी दिन, चौथे दिन, प्रभु के दास लोग उत्तर भारत में जो सेवा कर रहे हैं उनके साथ संगति करने का प्रभु ने मदद किया। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आप लोग सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। बदलते परिस्थिति में वफादारी से सौंपी हुई सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर हम एक एक को मदद कर सके। आइए हम लोग आज उसी विषय को हम ध्यान दें। एलिशा भविष्यद्वक्ता का 10वां आश्चर्य काम को हम सीख रहे हैं। किस प्रकार कोढ़ी नामान एलिशा के आश्चर्य कामों में सबसे प्रसिद्ध एक आश्चर्य काम है। जैसे पिछले सप्ताह बताया था कि एक ऐसा आश्चर्य काम है जिसका आजकल लोग ज्यादा सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा आश्चर्य काम है जिसमें परमेश्वर की आत्मा हमारी उन भीतरी नसों को छूती है जो हमें अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर का वचन कुष्ठ रोग को पाप के साथ तुलना करता है। हमने इस आश्चर्य काम में देख रहे हैं कि कैसे पाप एक व्यक्ति को अशुद्ध करता है, जैसे कुष्ठ रोग अशुद्ध करता है। कैसे उसका पूरा व्यक्तित्व गलता है, सड़ता है, बदबू देता है। और पाप मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के साथ के संबंध से वंचित करता है, दूर करता है। ये एक ऐसा रोग है पुराने दिनों में जिसके लिए कोई इलाज नहीं था। कुष्ठ रोगी अगर चंगा होना है तो एक ही तरीका है, उसके जीवन में उसने परमेश्वर का आश्चर्य काम को देखना है। परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में स्पर्श होगा तो ही वो छुटकारा पा सकता था। इसी प्रकार एक पापी मनुष्य, इसी प्रकार पाप के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है। अपने आप को उस बंधन से, उस भयानक बोझ से वो स्वयं छुटकारा पा नहीं सकता। चाहे वो कितनी भी योजनाएं बना ले, कितने भी तौर तरीके वो अपना ले, कितना भी प्रयास वो कर ले, कितना भी पैसा दे, कितना भी आश्चर्य काम करे, कितने भी रीति रिवाज करे,
परमात्मा को प्रसन्न करने का कितना भी प्रयास करे, मनुष्य अपने प्रयासों से, अपने कठिन प्रयत्न से भी कभी भी कतई इस पाप के बंधन से छुटकारा नहीं पा सकता है, नहीं पा सकता है। इसलिए आज हम देखते हैं इंसान क्या क्या नहीं प्रयास कर रहा, क्या क्या नहीं कर रहा, और उसका प्रयास यही बताता जा रहा है, भाई बहन, तू अपने प्रयासों में कभी सफल नहीं होगा। तू मुक्ति, मोक्ष अपने प्रयासों से कभी नहीं पा सकता, मोक्ष कभी कमा नहीं सकता, तेरे बस की बात नहीं है। इसमें से छुटकारा पाना है, परमेश्वर का स्पर्श होगा तो ही छुटकारा मिल सकता है। इधर हम देखे आराम का व्यक्ति है नामान, आराम में सारा प्रयास किया है, आराम के सारे वैद्य को ढूंढा है, कोई वैद्य नामान को इस कोड़ से छुड़ा नहीं पाया। हे मनुष्य, कोई मनुष्य, कोई धर्म, कोई रिवाज, तेरे कोई भी प्रयास तुझे पाप के बंधन से आजाद नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। बेशक तू कितना भी प्रयास करे, यह एक ऐसा रोग है जो हमारे मनुष्य के भीतरी अंगों में है, प्राण और आत्मा में पकड़ा है। इसी कारण कोई वैद्य भी इसको ठीक नहीं कर सकता, कोई धर्म गुरु ठीक नहीं कर सकता, कोई पैगंबर ठीक नहीं कर सकता है। केवल परमेश्वर अगर दया करे तो, अगर परमेश्वर दया करे तो ही पाप के उस बंधन से आजाद हो सकता है। मूसा के व्यवस्था में भी इससे छुटकारा पाने की कोई व्यवस्था नहीं है। मूसा की व्यवस्था करती क्या है? महायाजक को बस निर्देश देती है कि इस रोग को बारीकी से देखे, इस रोग के लक्षण को बारीकी से देखे, फिर कोई मलम नहीं लगा सकता, कोई औषधि का उपयोग नहीं कर सकता, ना ही बाहर से ना ही अंदर से। यह लक्षण देखकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, इस व्यक्ति को इस्राएल के खेमे से अशुद्ध घोषित कर कर बाहर कर सकता है। आज हम जब देखते हैं मनुष्य भी क्या कर रहा है, पापी है, पापी है, पापी ही बोल रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह के भरोसे है, अगर परमेश्वर अनुग्रह करे तो ही पाप से छुटकारा है। इसलिए हे मनुष्य, अपने अच्छे कामों पर भरोसा ना कर। तेरे अच्छे कर्म परम पवित्र परमेश्वर की नजरों में मैले चिथड़ों के समान हैं, मैले चिथड़ों के समान हैं। अच्छे अच्छे कामों का तू घमंड ना कर। परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेगा तो ही तो पाप के बंधन से छुटकारा पा सकता है। प्यारे अजीज, इस नामान की हालत को देखें। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पाप से छुटकारा देना है तो परमेश्वर ने काम उसके अंदर करना है। उससे एक बात समझ में आती है, हमारा भाग्य परमेश्वर तय करेगा, आप नहीं। दोबारा कहता हूं,
आपका भाग्य आप तय नहीं कर सकते, वो आपके हाथ में नहीं, वो आपके सृष्टिकर्ता के हाथ में है। आइए आज हम दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ें। मैं 1 और 2 आज पढ़ूंगा। दूसरा राजा 5 का 1 और 2, सेकेंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 1 एंड 2। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी के दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हमने ये विषय पिछले सप्ताह देखा। दूसरा वचन, आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तीसरा वचन, उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। सो इधर हम परमेश्वर का आत्मा नामान से हटकर अब हमारी नजर उस छोटी सी लड़की के ओर दिखा रहा है। उस लड़की का नाम वचन में परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट नहीं किया। जिन बर्तनों को परमेश्वर हाथ में इस्तेमाल करता है, कई बार सर्वशक्तिमान उन बर्तनों को छुपा कर रखता है, लोगों के सामने उनका नाम प्रदर्शित नहीं करता है। एक सवाल, क्या आप चाहते हैं कि दुनिया आपको पहचाने? परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है कि आप दुनिया के सामने आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, या पिछले दिनों में जैसे कहा, क्रूस के पीछे छिपा रहना चाहते हैं? प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्यारे प्रभु के दास, प्यारे प्रभु की दासी, आपकी इच्छा क्या है? इधर इस बेटी का नाम परमेश्वर की आत्मा प्रकट नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों को जरा देखें, दोनों को जरा तुलना करें। एक का नाम नामान, दूसरे का नाम दिया नहीं। एक शूरवीर है, माना हुआ व्यक्ति है, राजा के सामने राजा का भी उसके प्रति अच्छा अभिप्राय है। दूसरी अब्राहम की संतान है, वरन आराम में गुलामी में। एक कोढ़ी है, दूसरी के पास इसके कोढ़ का समाधान है। मैं धीरे से क्यों बोलता हूं? कई लोगों को लगता है बहुत धीमा है। जी हां, जानबूझकर धीमे बोल रहे हैं ताकि हम चाहते हैं जो वचन आप सुन रहे हैं धीमे धीमे आपके अंदर समा जाए। कई बार आपने देखा होगा, बारिश बड़े जोर से जब पड़ती है, एकदम पानी बहने लगता है, जमीन के ऊपर का मिट्टी बहा ले जाता है। लेकिन जब धीमी बरसात होती है, जमीन उस पानी को चूस लेता है। ये वचन के द्वारा हम आपको भावुक कर कर को जोश दिलाना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते कि परमेश्वर का वचन आपके भीत के अंदर, आपके अंदर के व्यक्तित्व में समा जाए।
नामान और ये छोटी बेटी, दोनों के बीच के तुलना देखे। इधर वचन कह रहा है कि आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। दल बांधकर आरामी लोग एक घर से छोटी बेटी को लेकर आए और वो नामान के घर में उधर के नामान की पत्नी की सेवा करती थी। एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर लाए। और जरा सोच कर देखें, नामान के घर में पत्नी की दासी है। परिस्थिति इस बेटी की जरा देखें। अब्राहम की संतान है। प्यारे अजीज, शायद आपके जीवन में आज आप भी ऐसे एक विपरीत परिस्थिति में हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है। बात समझ में नहीं आ रही। आपके अंदर दुख भी है, शायद गुस्सा भी है। आज शायद आप एक भारी दिल के साथ ये आराधना में बैठे हैं। मेरे साथ परमेश्वर ऐसे क्रूरता से व्यवहार क्यों कर रहा है? मेरा क्या दोष? मैंने क्या बिगाड़ा? आप अपनी तुलना जब दूसरों से करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? शायद आपने अपना दिल शकत किया है। शायद आपका परमेश्वर पर मन उठ गया है। फिर भी आज परमेश्वर आपको एक मौका दे रहा है, आपसे बात कर रहा है। मुझे नहीं मालूम प्रभु किससे बात कर रहा है। मेरे सामने तो ये कैमरा है, लेकिन परमेश्वर, मुझे पक्का एहसास है परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अब परमेश्वर से क्यों रूठ गए? परमेश्वर ने आपके साथ कठोर व्यवहार किया है। आपके जीवन में परमेश्वर ने वेदना की अनुमति दी है। आप एक विश्वासी हैं। सच्चे मन से आपने अपना जीवन प्रभु के हाथ में दिया है। लेकिन क्या आपको एहसास है आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे परमेश्वर का हाथ है? चाहे बीमारी हो, चाहे सताव हो, शायद आपका प्रियजन को परमेश्वर ने आपके सामने से ले लिया हो, चाहे कैसे भी विषय हो, क्या अंदर ही अंदर आपको यह एहसास है आपने जिस पर भरोसा किया वो कभी भी आपसे अन्याय नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा। वो आपको प्यार करता है, वो आपका सृष्टि करता है। आपको समझ नहीं आ रही, इसलिए आपको लग रहा है कि वो आपसे नफरत करता है। शायद आप सोच रहे ये शैतान कर रहा है। प्यारे अजीज, शैतान ने हाथ लगाना है तो भी आपके सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता की अनुमति चाहिए। हम सुरक्षित हैं। हम अपने सृष्टिकर्ता के नजरों में बहुमूल्य है। आंख की पुतली की तरह उसने हमें संभाला है। जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा, उसका बहुमूल्य वायदा है। क्या आपको लगता है वो आपको धोखा देगा? क्या आपको लगता है वो आपसे झूठ बोलेगा?
क्या आपको लगता है उसके हाथ कमजोर हो गए? वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, गहराई में काम कर रहा है। एक दिन आपको समझ में आएगा। ध्यान रखें, हमारे जीवन में कोई बात अचानक नहीं होती। दुनिया के लिए वो दुर्घटना है, अचानक है, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने तय किया। पढ़िए भजन संहिता 31 का 15, Psalms 31 वर्स 15। भजन संहिता 31 उसका 15। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। दोबारा पढ़ रहा हूं, मेरे दिन तेरे हाथ में है। सच है। अगला एक और आयत, प्रेरितों का काम 17 का 26, एक्ट्स 17:26, एक्ट्स 17:26। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। दोबारा पढ़ें, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। समय और सीमाओं को परमेश्वर ने बांधा है। यानी मेरे जीवन के हर बात को बारीकी से या विस्तार से परमेश्वर ने तय किया है। उसको मेरी इतनी चिंता है। अगली बात, रोमी 15 का 4, रोमन्स 15:4, रोमियो 15 का 4। जितने बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा हम आशा पाए। बहुत आसान है जब हमारे जीवन में दर्द होता है या हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, हम बहक जाते हैं, हमारी बुनियाद हिलने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता। परमेश्वर ने मुझे कैंसर क्यों दिया? परमेश्वर ने मेरे बच्चे को क्यों उठा लिया? परमेश्वर मेरे शरीर में चंगाई दे क्यों नहीं रहा? मेरा सताव कब खत्म होगा? मेरी अभी तक शादी नहीं हो पा रही। बहुत सारे सवाल हैं आपके। क्या इनके कारण आप परमेश्वर पर ठोकर खा रहे हो? क्या आपके हृदय के अंदर परमेश्वर के विरोध बलवा उठ रहा है? आपको ये बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप सुन रहे हैं। अंदर नफरत है। कितने दिन हो गए प्रार्थना कर कर, और क्या मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन गया हूं? ये बेटी के साथ तुलना करें, इसका क्या दोष? इसके मां और बाप की वेदना कितनी होगी। दल बांधकर आरामी आए, एक छोटी लड़की को लेकर गए। अब इस घर में रहते वक्त
उसका मन कड़वा हो सकता है ना। उसके मां बाप की वेदना को जरा मनन करें। इस बेटी की परिस्थिति देखें, दुश्मन के राज्य में है, इसका क्या दोष। इसी तरह आप अपने आप को जांच कर देखें। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन हम कितने बार बुड़बुड़ाते निराश और हताश होते, हमने क्या कुछ नहीं बोला और परमेश्वर को दुखी किया। हमारी वेदनाओं की बातों को सुनकर हमारे बच्चे भी बोलने लगे, ये परमेश्वर के पीछे चलकर फायदा क्या। हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे रिश्तेदार, हमारे मां बाप भी बोलने लगे हैं, ये परमेश्वर के पीछे चलकर फायदा क्या। मैंने कितने बार मुड़कर देखें, हमने कितने बार परमेश्वर को दुखी किया। इधर हम देखते हैं ये बेटी, इसका तीसरा वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5:3। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। अब इस बेटी के जीवन के द्वारा परमेश्वर उस आरामी सेनापति के जीवन में काम करते हुए जरा देखें, कैसे बेटी खुश है, अपनी परिस्थिति में बुड़बुड़ा नहीं रही। मैं और आप होते, हमने क्या बोलना था, मुझे मां बाप से छीन कर लाया ना, मेरे साथ ये अन्याय किया ना, अच्छा है तेरे को कोढ़ है, तेरे साथ बिल्कुल सही हुआ है, मेरे साथ अन्याय करोगे तो आपके साथ भी अन्याय ही होना चाहिए। प्यारे विश्वासी भाई बहन, यही तो नहीं आपकी भी सोच। दूसरों के दुख को देखकर क्या आप खुश हैं? अच्छा हुआ, ऐसे सोच रहे हैं। ये बेटी की सोच, एक संसारिक आदमी की सोच कैसे होती है? वो दूसरों के दुख को देखकर खुश होता है। तीतुस 3:3 पढ़िए। तीतुस 3 अध्याय, उसका 3 वचन, टाइटस चैप्टर 3:3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हम एक समय ऐसे थे, आज भी काइन आबेल को प्रेम नहीं करेगा। यह है संसार का स्वभाव, नफरत। क्या यह संसार का स्वभाव मेरे अंदर है? नफरत है, बलवा की भावना है। आप एक विश्वासी हैं, लेकिन इस बेटी में बेशक वो इतनी वेदना में से जा रही है, क्या इस बेटी में परमेश्वर का अनुग्रह हम देख पाते हैं? उसकी सोच बोल क्या रही है? अपने स्वामिनी से उसने क्या कहा? यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। परमेश्वर इस बेटी, जिसका नाम नहीं दिया, जिसके जीवन में परमेश्वर ने इतना क्रूरता किया, इतना वेदना दिया है,
उसके द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो रहा है। क्या आप प्यारे अजीज, आपकी वेदना के घड़ी में, आपके दुख के घड़ी में, क्या आप अपने जीवन के द्वारा सर्वशक्तिमान का अनुग्रह दूसरों पर प्रकट होने का अवसर दोगे? अवसर दोगे या मन में कड़वाहट लेकर चलोगे? यशायाह 24:15, आइसाया 24:15। यशायाह 24:15 वचन हम पढ़ रहे हैं। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणनवाद करो। दोबारा पढ़ रहा हूं। इस कारण पूर्व में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का नाम का इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणनवाद करो। ये बेटी अपने स्वामी को शाप नहीं दे रही, लेकिन उसे मिला हुआ हर अवसर का वो उपयोग करते हुए इस्राएल के परमेश्वर की महिमा कर रही है। एक छोटी बेटी अब बीमारी के बिस्तरे में है, उसकी महिमा करें। अब सताव में से जा रहे हैं, उसकी महिमा करें। आपके साथ अन्याय हुआ है, उसकी महिमा करें। कैसे हो पाएगा? अगर आपको अंदर ही अंदर एहसास है मेरा बुलाने वाला सच्चा है, मुझे प्यार करता है। दुखी नामान के घर में छोटी बेटी इस्राएल से बंदी बनकर आई है, खुशखबरी लेकर आई है, आशा लेकर आई है। और क्या बोलती है? शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता। उस भविष्यद्वक्ता का नाम एलीशा। एलीशा का अर्थ परमेश्वर ही उद्धार है। परमेश्वर ही उद्धार है। मेरा स्वामी कोढ़ी है तो भी, आराम में इलाज नहीं है तो भी, मेरा परमेश्वर ही उद्धार है। शोमरोम में भविष्यद्वक्ता के पास होता। उस निराशा भरी घर में एक दुखी बर्तन के द्वारा आशा आ रही है। परमेश्वर ने बड़ी आशा से आपको इस आग की भट्टी में डाला है। बड़ी आशा से भट्टी के आग में डाला है। प्यारे अजीज, दिल ना छोड़, दिल को शकत ना कर। स्वर्ग आपके साथ है। आगे हम देखते हैं इसकी यह बात नौकरानी है। परमेश्वर का काम देखें। इसकी बात को क्या कोई घर का व्यक्ति महत्व देगा? ये तो बंदी है, इसकी बात को कौन सुनेगा? लेकिन आपका दिल परमेश्वर की ओर है तो बाकी सारा काम परमेश्वर करेगा। पिछले दिन नौजवानों के कैंप में भी नौजवानों का संदेश के लिए संदेश क्या था? तू अपना करियर का चिंता ना कर, तुझे एक ने बुलाया है, तुझे एक ने चुना है। तेरा करियर, तेरे परमेश्वर को करीबी से तू जान, बाकी रास्ते स्वर्ग तुझे खोल कर देगा। तू करियर की चिंता ना कर। तेरा सबसे बड़ा चिंता होना, मैंने अपने प्रभु के करीब आना है। इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ना लिखना नहीं है। एक ने चुना है, वो रास्ता ना खोले तो तू अपना करियर क्या करेगा? तुझे एक ने बड़े उद्देश्य से चुना है। इधर ये छोटी बेटी की बात जरा देखें। 4 वचन, 2 राजा 5:4। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया,
इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। देखिए उसकी बात कहां से कहां पहुंची। स्वामिनी ने स्वामी को बताया, स्वामी राजा के पास। इतना दुखी है। आशा के किरण, मेरे घर की नौकरानी बोलती है इस्राएल में उद्धार है। किसको बोल रहा है? अपने राजा को वो बोल रहा है। परमेश्वर काम करता कैसे? प्यारे अजीज, आप अपनी तरफ से काम कितना भी करें फायदा नहीं। दूसरे छोर पर परमेश्वर ने भी अपना काम करना है। आप जितना मर्जी प्रयास करें, इधर परमेश्वर काम ना करे तो इस्राएली के अंदर काम होना, फरो के अंदर भी काम होना है। फरो के अंदर सिर्फ काम होने से मतलब नहीं है। इसी प्रकार बेटी में काम हुआ, नामान में काम हुआ, राजा में भी काम हुआ है। जरा देखे राजा बोलता क्या है। 5 का 5 आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। हम जरा इधर रोकें, प्रार्थना करें। आगे प्रभु की मर्जी है तो अगले सप्ताह हम आगे देखेंगे। मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। नीति वचन 21 का 1 भी पढ़कर हम प्रार्थना करें। प्रोवर्ब्स 21:1। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। एक और बार, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वो चाहता उधर उसको मोड़ देता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने जिस परिस्थिति में रखा है, आइए हम उसमें आनंदित हो जाएं, हम उसमें प्रभु की महिमा करें। आइए सिरों को झुकाएं। हालेलुया। प्रभु ने आप एक एक से बात किया है, मेरे से भी बात किया है। हमने परमेश्वर की आवाज सुनी। अब हमारी प्रार्थना क्या है? अब अपने दिल को और कठोर करोगे? प्रभु का वचन कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। मुंह खोलकर प्रभु से बात करें। जो भी बुड़बुड़ाए हैं क्षमा मांगे, आनंदित हो जाएं। कैसे? मेरे परमेश्वर की योजना है कि मैंने इस दुख में रहना है। एक योजना के तहत मुझे लाया है, योजना के तहत बीमारी के बिस्तरे में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करोगे या बलवा करोगे? फैसला आपका। मैं कितनों के लिए आशीष बन सकता हूं? क्या मैं दूसरों के लिए ठोकर का कारण हूं? संकट के समय, परेशानी के समय मैं बुड़बुड़ा रहा हूं, कोस रहा हूं या आनंदित हूं? परमेश्वर आपको देख रहा है। ये वचन किसी के लिए न्याय का कारण ना बने। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके वचन के द्वारा आपने एक एक से बात किया है। वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने प्रभु। हम एक एक से बात करें। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए, किसी के लिए ठोकर ना हो, पर
आशीष का कारण बनने पाए। सब महिमा आप ही को देते हैं प्रभु। खास कर आज के दिन जब नया सरकार शपथ ग्रहण कर रहा है, हमारे प्रधानमंत्री, बाकी सब मंत्री और सरकार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ज्ञान और समझ दे। तेरी आशीष मांगते हैं ताकि देश की सेवा, देश की उन्नति को सर्वप्रथम रखते हुए देश की सेवा कर सके। उसके लिए उन्हें ज्ञान और समझ दे। आशीष मांगते हैं हमारे देश में आपका नाम ऊंचा, हर एक व्यक्ति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। सब महिमा आप ही को देते हैं। इस सप्ताह अगर आप हमें दें, आपके साथ आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। इस सप्ताह जूम सेशन नहीं है। प्रभु की मर्जी है तो अगले सप्ताह जूम सेशन होगा। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।